मौसम मोहब्बत का है तो बेवफाई का भी है। वैलेंटाइन वीक खत्म हुआ और असम में ब्रेकअप का सीजन ऑन हो गया है। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भूपेन बोरा के पार्टी छोड़ने का फैसला हैरान करने वाला है। भूपेन बोरा के कांग्रेस छोड़ने की वजह कांग्रेस सांसद रकीबुल हुसैन को बताया जा रहा है। बोरा ने आरोप लगाया कि असम में कांग्रेस की पूरी बागडोर रकीबुल हुसैन के हाथ में है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई सिर्फ नाम के नेता हैं। सुनिए अपना इस्तीफा देते हुए भूपेन बोरा ने क्या कहा था। क्यों रिजाइन किया वो भी बोलना जरूरी नहीं समझा हूँ। मैं रिजिग्नेशन जरूर दिया है और मैं हाईकमान को रिजिग्नेशन भेजा है। वो भी कांग्रेस हाईकमान मेरा घर में भी बैठा है, मेरा स्टेट लीडरशिप भी है। इसलिए मैं जब जरूरत होगा आप लोग को मैं बुला के पूरा बात विस्तार से करेगा। अखिल गोगोई जी भी मुझे बुला है, आपके लिए हमारा दरवाजा खुला है। लुरिन गोगोई जी ने भी फोन किया, सीएम ने मुझे फोन नहीं किया, तो मैं सुना भी नहीं। तो कल मैं टीवी अभी तक देखने का आप लोग दिखाए है। मैं लीडरशिप का साथ बैठा हूँ, लेकिन मुझे लुरिन गोगोई जी, अखिल गोगोई जी भी, सीपीएम का भी आया, कांग्रेस का प्रेसिडेंट, सीएलपी सब है। लेकिन ये बड़ा बात नहीं है। एक है मैं रिजाइन दिया है, मैं रेजिग्नेशन सबमिट किया है। क्यों किया है थोड़ा आप लोग को सबको मालूम भी है, सबको मालूम है। ऐसा नहीं है जो मालूम नहीं है। राजगुरु जी को 1-to-1 इंटरव्यू में भी कुछ दिन पहले मैं कुछ हिंट्स दिया था जो क्या चल रहा है। ये बिहाली से शुरू हुआ। अब आपको ये भी बता देते हैं कि जिन रकीबुल हुसैन के नाम पर इतना बवाल है वो आखिर में है कौन। रकीबुल हुसैन असम की धुबरी लोकसभा सीट से सांसद हैं और असम के दिवंगत सीएम तरुण गोगोई के काफी करीबी रहे। रकीबुल हुसैन तरुण गोगोई की सरकार में मंत्री भी रहे। असम में कांग्रेस के सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता के रूप में जाने जाते हैं। रकीबुल हुसैन की सियासी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हुसैन ने धुबरी सीट पर AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल को 10 लाख से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी थी। ये पूरे देश में जीत का सबसे बड़ा मार्जिन था। बदरुद्दीन अजमल भी 3 बार धुबरी सीट से सांसद चुने जा चुके हैं। रकीबुल हुसैन साल 2001 से लेकर 2024 तक लगातार 5 बार विधायक भी चुने जा चुके हैं। असम में कांग्रेस के लिए मुस्लिम वोट बैंक को साधने में रकीबुल हुसैन की अहम भूमिका है। बता दें कि असम में मुस्लिम आबादी करीब 30% है। इस आबादी को अपने पाले में करने के लिए AIUDF जैसी क्षेत्रीय पार्टियां लगातार कोशिशों में जुटी रहती हैं। कांग्रेस द्वारा अपने इसी वोट बैंक को साधने के लिए रकीबुल हुसैन जैसे नेताओं की सख्त जरूरत है। हालांकि भाजपा रकीबुल हुसैन पर गंभीर आरोप लगाती रही है। भाजपा ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार में वन मंत्री रहते हुए रकीबुल हुसैन ने घुसपैठियों को संरक्षण दिया और अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दिया। कहा जा रहा है कि रकीबुल हुसैन की वजह से ही भूपेन बोरा ने इस्तीफा दिया है। हालांकि रकीबुल हुसैन का कहना है कि उन्होंने सबसे पहले भूपेन बोरा को फोन किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि वो अपना फैसला बदलें और कांग्रेस पार्टी में जुड़े रहें। सुनिए रकीबुल हुसैन ने क्या कहा। आपको तो जानते हैं, आपको कौन भेजा है क्या है हम सब जानते हैं। इसका ऊपर रिप्लाई हम 2 दिन में देंगे। भूपेन बोरा आपका सीनियर लीडर है, वो हो सकता है कोई मन में कुछ आपका, वो हम देखेंगे क्या है, और देख के हम लोग उसको कहेंगे कि आप कांग्रेस में रहिए, एक साथ हम लोग काम करेंगे। लेकिन हम देख रहे थे आप इतना देर क्यों नहीं आ रहे हैं। आपको भी हम नहीं, हमको कहने तो आप देंगे, आपको तो आना चाहिए था। आपको कौन ने भेजा है वो भी जानते हैं हम, आपको इसको नहीं बोलिए। आप हमको आपको भी ढूंढ रहे थे आप तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया है तो हम भी आए हुए, इसीलिए हम आपको ढूंढ रहा था। आपको भी फेस किया ना आपने। आपका मन में क्या क्या क्वेश्चन आपका मन में नहीं है। आप तो ओरिजिनली यू आर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, लेकिन कान में जो आपको दे रहे हैं उसमें उसका बारे में आप बोल रहे हैं। हम 2 दिन में आपको सब बताएंगे। आप अभी आप बोलने वाले बोलना है ना। हम जो आपका ये क्या भूपेन बोरा सीनियर लीडर है, अगर उसका मन में कुछ है तो हम लोग बैठ के निपटाएंगे। वो कांग्रेस में रहने के लिए हम अपील करते हैं आपके जरिए। लेकिन सर कल कई सारे कांग्रेस के नेता जो थे भूपेन बोरा के घर में गए, आप आज तक नहीं गए हैं उनके पास। इस पर हम कल प्रेस पे नहीं था। कल सारा दिन हम नौगांव में प्रेस का जरिए हम बात कर रहा था। आई एम द फर्स्ट मैन हु रिक्वेस्ट हिम कांग्रेस पे रहने के लिए। आप पहले माइंड बना के लाते हैं तो हम क्या करेंगे। पहले माइंड बना के लेने से तो हमसे बात करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप तो टेलीकास्ट डायरेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन
बता दें कि 16 फरवरी 2026 को भूपेन बोरा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। उनका कहना था कि पार्टी के अंदर फैसले लेने में दिक्कतें हैं, अंदरूनी मतभेद है, खासकर माजुली यात्रा के दौरान उम्मीदवार और सहयोगियों के चयन को लेकर उन्होंने पार्टी में लोकतांत्रिक सोच की कमी का हवाला दिया। देखिए, इस दौरान जब मान मनोबल की कोशिश हुई तो कांग्रेस के नेता जितेंद्र सिंह ने पूरा भरोसा जताया कि भूपेन बोरा कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो पार्टी में शामिल रहेंगे। उस दौरान जितेंद्र सिंह ने क्या कहा था और भूपेन बोरा उनके बगल में, और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन आप देखिए, जैसे कि वो कह रहे हो मन ही मन की पार्टी तो मैं छोड़ के रहूंगा, ये आप चाहे मुझे कितना भी मान मनोबल करवा लें। देखिए ये वीडियो। भूपेन बोरा जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। परिवार के अंदर कभी कभार मनमुटाव हो जाता है, कहीं ना कोई बात दो लोगों के अंदर सहमति नहीं होती है, लेकिन हमारा आंतरिक मामला है, हमारे घर का मामला है। और भूपेन बोरा जी आसाम की जनता के लिए एक जो लड़ाई इनने रखी है, इनने शुरू करी है, आज से नहीं, जब से वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे, एआईसीसी के सेक्रेटरी रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, बहुत लंबा जीवन कांग्रेस के अंदर उन्होंने बिताया है। और हमने आग्रह करा कि आप अपना इस्तीफा वापस लीजिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आपसे आग्रह करा है। माननीय भूपेन बोरा जी की बात श्री राहुल गांधी जी से व्यक्तिगत रूप से अभी हुई है, साथ साथ वेणुगोपाल जी से हुई है बात, और हमारे सभी वरिष्ठ नेता, गौरव गोगोई जी भी हमारे साथ हैं, सीएलपी लीडर निर्वत जी सैकिया साहब, हमारे भूपेन बोरा जी विराजमान है, प्रद्युत बोरदोलोई जी विराजमान है। इन सभी नेताओं से बैठकर हमने पिछले 2-2.5 घंटे से आपसे बात करी है। और हमारी जो पार्टी है वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। कोई बात होती है तो हम अपने घर में बैठ के बात कर लेते हैं। दूसरी पार्टियों जैसा नहीं है जहाँ ऊपर से डंडा चलता है और उसको अपना मुंह बंद रखना पड़ता है, और कुछ बोलता है तो तुरंत ईडी और इनकम टैक्स पहुंच जाती है। तो हमारी पार्टी के अंदर हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं भूपेन बोरा जी, और आगे का जो पूरा कैंपेन है वो संभालेंगे। इसी बीच मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि एक सच्चे नेता को दुख होता है जब उनकी पार्टी जीतने के लिए पूरी कोशिश नहीं करती है। बोरा ने भी ऐसा ही महसूस किया और इसके बाद उनका बीजेपी में शामिल होना तय हो गया। हिमंता ने कहा भी था कि वो बोरा से मिलने जाएंगे और उन्हें बीजेपी में शामिल कराएंगे। आखिरकार हिमंता की बात सच साबित होती हुई नजर आ रही है। और सुनिए हिमंता बिस्वा शर्मा ने उस दौरान क्या कहा था, उसके बाद का घटनाक्रम भी आपको बताएंगे। He was the last Hindu leader in the Congress party without family background. Bhupen Bora was the last Hindu leader in Assam Congress whose father or mother did not occupy the post of MLA or minister. His resignation carried a symbolic message that in Congress, no one from the normal family can prosper. He has accused Congress for appeasement politics, appeasing particularly a MP from Dhubri. He also alleged that Gaurav Gogoi could not clarify his position on Pakistan visit. As such, I welcome the resignation. However, he has not contacted us for any joining program. However, tomorrow evening I will visit his house as courtesy. Are you ready to welcome him in BJP? We are. I told it to all of you 3 years back that we are ready to welcome Bhupen Bora. We are ready to give him a safe seat from BJP perspective. कांग्रेस ने भरपूर कोशिश की लेकिन भूपेन बोरा नहीं माने, और जब ये तय हो गया कि भूपेन बोरा बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं तब कांग्रेस आलाकमान ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली। हालांकि प्रियंका गांधी कांग्रेस पहुंची, राहुल गांधी ने भी भूपेन बोरा से बात की थी, लेकिन इसके बावजूद भूपेन बोरा बीजेपी में जाने पर आमादा हैं और वो बीजेपी में जाएंगे, इसका फैसला उन्होंने कर लिया है। अब भूपेन बोरा जैसे बड़े दिग्गज का चुनावी साल में कांग्रेस के वो अध्यक्ष रह चुके हैं असम में, और ऐसे व्यक्ति का चुनावी साल में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होना निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। वहीं हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी इस मौके को भुनाते हुए भूपेन बोरा को अपने पाले में कर लिया है। गौर करने वाली बात है कि हिमंता बिस्वा शर्मा की भी जो पृष्ठभूमि है वो कांग्रेस ही रही है, वो कांग्रेस के नेता रहे हैं। ऐसे में भूपेन बोरा के साथ उनके पुराने अच्छे संबंध माने जाते रहे हैं। AIUDF ये आरोप लगाता भी रहा है कि भूपेन बोरा जो है वो बीजेपी के एजेंट थे, और तमाम तरह के आरोप लग रहे थे।
अब सच्चाई ये है कि भूपेन बोरा कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं, बीजेपी का दामन थामने वाले हैं और असम में चुनावी साल में बीजेपी ने कांग्रेस का पहला और बड़ा विकेट गिरा दिया। अब देखना होगा कि इस चुनावी साल में और कितने नेताओं के दिल और दल बदलने जा रहे हैं। इस खबर पर अगली अपडेट के साथ हम जल्द होंगे हाजिर। तब तक आप बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए। नमस्कार। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।